इस लेक्चर में आज हम बात करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के बारे में। हम अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं और किसी फॉर्मूले का यूज करके हम किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी को फाइंड आउट करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हम उस जो क्वांटिटी होगी जो हमें अटेन होगी उस क्वांटिटी में एरर हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो कोई बहुत सिंपल सा और मैथमेटिकल मेथड है, बहुत यूजफुल मेथड है, वो है डिफरेंशियल मेथड। तो बहुत इजी है और बहुत अच्छा, बस ये है आपको थोड़ा डिफरेंशिएशन आना चाहिए। अगर आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हो तो आपके लिए ये मेथड बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इससे सारे के सारे क्वेश्चन एरर के कॉम्बिनेशन पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे क्वेश्चन इस मेथड से सॉल्व हो जाएंगे। इस मेथड में करना यह है कि आपको जो भी रिलेशन गिवन होगा, जैसे सपोज कर लिया कि कोई फिजिकल क्वांटिटी यस है और ये फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड कर रही है टू द अदर क्वांटिटीज एक्स वाई एंड जेड। अब वो कोई रिलेशन होगा, वो बाद में हम उस पर बात करेंगे। तो हमें करना ये होगा कि इसे डिफरेंशिएट कर देना होगा। पहला फर्स्ट स्टेप जो होगा, वो फर्स्ट स्टेप में आपको करना ये होगा डिफरेंशिएट द इक्वेशन। इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट कर देंगे और सेकेंड स्टेप्स में आपको करना ये है तो ds जो है रिप्लेस आपको करना होगा ds dx dy एंड dz विद डेल्टा s डेल्टा x डेल्टा y and delta z respectively। Up and take same sign of each step। जितने भी स्टेप होंगे उनको सेम साइन लेना होगा आपको फॉर मैक्सिमम एरर। अगर आप मैक्सिमम एरर सॉल्व कर रहे हो तो ऐसे में सभी स्टेप्स के साइन आपको सेम लेने होंगे। अब मोस्टली सेम का मतलब ये हो गया तो सबका प्लस लो या तो सबका माइनस लो, लेकिन अब जनरली लोग सॉल्व करते हैं तो सबका प्लस ही लेते हैं। तो सभी स्टेप्स को आपको पॉजिटिव लेना होगा। ठीक, यहाँ पर जो हम डेल्टा हमें जब ऐसा कर लेंगे तो जो डेल्टा एस है, डेल्टा एक्स है, डेल्टा वाई है, डेल्टा जेड है, ये ही रिप्रेजेंट करेंगे एब्सोल्यूट एरर को। ये डेल्टा एस रिप्रेजेंट करेगा एब्सोल्यूट एरर, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन एस। डेल्टा एक्स जो है वो रिप्रेजेंट करेगा एब्सोल्यूट एरर इन एक्स, डेल्टा वाई रिप्रेजेंट करेगा एब्सोल्यूट एरर इन वाई और डेल्टा जेड रिप्रेजेंट करेगा एब्सोल्यूट एरर इन जेड। तो हम एग्जांपल लेते हैं। तो पहला एग्जांपल लेते हैं इस पर, फर्स्ट एग्जांपल एरर इन सम। अगर हम दो क्वांटिटीज का सम फाइंड कर रहे हैं तो आफ्टर समेशन जो क्वांटिटी अटेन होगी उसमें एरर क्या होगा। तो सपोज कर ले रहे हैं कि क्वांटिटी s इज गिवन इक्वल टू x प्लस वाई। x और y को अगर आप ऐड करते हो तो आपको फिजिकल क्वांटिटी s अटेन हो रही है, ये हमें रिलेशन बताया गया है। तो इसे हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो यहाँ से डिफरेंशिएट करने पे हमें क्या मिलने जा रहा है, s का डिफरेंशिएशन ds, x का डिफरेंशिएशन dx और dy का डिफरेंशिएशन, तो y का डिफरेंशिएशन dy। तो ये हमने डिफरेंशिएट कर दिया। अब हमें सेकंड स्टेप पर आना। फर्स्ट स्टेप मैंने कंप्लीट कर लिया। सेकंड स्टेप में हमें करना यह है जहां भी s होगा उसे हम डेल्टा s से रिप्लेस करेंगे, जहां dx होगा उसे डेल्टा x से रिप्लेस करेंगे, जहां डेल्टा y होगा उसको dy होगा उसे हम डेल्टा y से रिप्लेस कर देंगे। ठीक, और सभी स्टेप्स के साइन हम सेम लेंगे और सेम में पॉजिटिव भी लेंगे। तो देखें
अब यहाँ साइन तो सेम है ही है, उसको तो हमें कुछ चेंज ही नहीं करना है। तो ऐसे में यहाँ पर हमें मिल रहा है डेल्टा एस, लेकिन ऐसा जब आप करोगे सेम साइन लोगे तो मैक्सिमम एरर मिल रहा होगा। तो डेल्टा एस मैक्सिमम जो होगा वो इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई, यानी अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज एक्स और वाई के सम से अटेन हो रही है अनदर फिजिकल क्वांटिटी यस, तो ऐसे में एरर जो मैक्सिमम एरर इन द फिजिकल क्वांटिटी यस जो होगा वो इक्वल होगा एरर इन फिजिकल क्वांटिटी एक्स प्लस एरर इन फिजिकल क्वांटिटी वाई। तो इस तरीके से आप जो है एरर को सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए हमने अभी सॉल्व किया कि अगर दो क्वांटिटीज एक्स और वाई के सम से हमें अटेन हो रही है फिजिकल क्वांटिटी यस, तो अभी मैंने कहा कि एस इक्वल टू अगर है गिवन एक्स प्लस वाई, ये अगर हमें गिवन है तो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन द फिजिकल क्वांटिटी एस इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर इन द फिजिकल क्वांटिटी एक्स प्लस एब्सोल्यूट एरर इन फिजिकल क्वांटिटी वाई। तो ये आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो और इसका जो है यूज करके आप जो है मैक्सिमम एरर एब्सोल्यूट एरर सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं एरर इन डिफरेंस। तो कैसे सपोज कर लिया यहाँ भी कि हमने सपोज कर लिया कि कोई फिजिकल क्वांटिटी यस है जो अटेन हो रही है एक्स में से वाई को सब्ट्रैक्ट करने पर। ठीक, अगर हमें कोई फिजिकल क्वांटिटी यस है जो अटेन हो रही है फिजिकल क्वांटिटी एक्स में से फिजिकल क्वांटिटी वाई को सब्ट्रैक्ट करने पर, अटेन अगर ऐसे हो रही है तो ये तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब हमें इसे डिफरेंशिएट करना होगा। तो यस का जो डिफरेंशिएशन होगा वो तो आप जानते हो, ये तो डीएस होगा और एक्स का डिफरेंशिएशन डीएक्स और वाई का डिफरेंशिएशन वाई डीवाई होगा। तो ये हमें अटेन हो रहा है। अब हमें करना ये है कि डीएस डीएक्स और डीवाई को रिप्लेस कर लेना है डेल्टा एस डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई से, और सभी स्टेप्स को हमें सेम साइन में लेना है। ऐसा जब हम करेंगे तो यस में जो है फिजिकल क्वांटिटी जो यस है उसमें हमें मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर फाइंड हो जाएगा। तो हम इसे अप्लाई करते हैं। तो देखें डीएस को हमने डेल्टा एस, लेकिन अब हम सेम साइन लेने जा रहे हैं तो ये मैक्सिमम वैल्यू हमें बताएगा। तो डीएक्स की जगह डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। तो ये था जो है मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन द फिजिकल क्वांटिटी यस। इस फार्मूले का यूज करके आप मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल, ये सेकंड एग्जांपल था और ये थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल लेते हैं एरर इन प्रोडक्ट। अगर दो क्वांटिटीज कोई दो क्वांटिटीज हैं उनके प्रोडक्ट से कोई थर्ड क्वांटिटी अटेन हो रही है तो वो जो थर्ड क्वांटिटी होगी उसमें मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हम कंसीडर कर ले रहे हैं यहाँ पर भी कि कोई फिजिकल क्वांटिटी यस है जो अटेन हो रही है बाय द प्रोडक्ट ऑफ द टू फिजिकल क्वांटिटी एक्स एंड वाई, यानी एस इक्वल टू है एक्स इंटू वाई। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब हमें अगला स्टेप तो ये कह रहा है कि हमें इसे डिफरेंशिएट करना होगा, लेकिन अब यहाँ पर अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो एक बात आएगी, यहाँ हमें राइट साइड में देखें तो x इंटू वाई है, तो हमें यहाँ प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन का अप्लाई करना होगा। अगर हम डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल नहीं अप्लाई करना चाहते हैं और इजी करना चाहते हैं जैसे यहाँ था, तो यहाँ पर पहले इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप जानते हो डिफरेंशिएशन जो है अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। तो यहाँ अगर हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन में ये कन्वर्ट हो जाए तो इजी हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट करने के लिए लॉगरिथम का यूज होता है। अगर हम लॉग लेते हैं तो मल्टीप्लिकेशन एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है और डिवीजन जो है वो डिफरेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब यहाँ पर हम अगर लॉग ले लेते हैं उसके बाद डिफरेंशिएट करते हैं तो थोड़ा इजी आएगा। तो टेकिंग लॉग, तो ये जो है लॉग एस इक्वल टू लॉग एक्स इंटू वाई। अब लॉग एक्स इंटू वाई जो होगा ये इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। ये हमने एडिशन में कन्वर्ट हो गया। अब डिफरेंशिएट कर देते हैं
तो log s का जो डिफरेंशिएशन होगा वो आप जानते हो ds अपॉन s होगा, और जो है log x का डिफरेंशिएशन जो होगा वो dx अपॉन x होगा, और log y का डिफरेंशिएशन जो है ये होगा dy अपॉन y। तो अब नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं। हमें करना यह है कि ये जो ds है, dx है, dy है, इनको हमें डेल्टा s, डेल्टा x और डेल्टा y में कन्वर्ट करना होगा, और सभी स्टेप्स के साइन सेम लेने होंगे। तो सेम साइन लेंगे तो यस में मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर फाइंड रहा था, तो ये हो जा रहा है डेल्टा s अपॉन s इक्वल टू डेल्टा x अपॉन x प्लस डेल्टा y अपॉन y। तो ये हमें एक रिलेशन अटेन हुआ, इसका यूज करके हम एब्सोल्यूट एरर को फाइंड कर सकते हैं। जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर होगी वो हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो ये प्रोडक्ट के लिए हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे जो है ना। नेक्स्ट देखते हैं यूज को। नेक्स्ट एग्जांपल 4 में हमने कंसीडर कर लिया कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो डिवीजन से अटेन हो रही है, यानी सपोज कर लिया कि फिजिकल क्वांटिटी यस है तो यस इक्वल टू एक्स अपॉन वाई है। तो अगर ऐसा है तो यहाँ भी डिवीजन है, तो हमें अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन में कन्वर्जन करना है तो लॉग लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ जो है लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग। तो यहाँ है लॉग एस इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन वाई, और इसे एक्सपेंड करेंगे तो लॉग एस इक्वल टू लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, ये हमें मिल रहा है। अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन ds अपॉन s इक्वल टू इसका डिफरेंस लॉग x का dx अपॉन x और माइनस लॉग y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन y। अब नेक्स्ट स्टेप ये होगा dx और dy को हमें जो है चेंज करना होगा डेल्टा x, डेल्टा s, डेल्टा x और डेल्टा y में इसे चेंज करना होगा, और सभी स्टेप्स के साइन हमें सेम लेने होंगे। तो अगर हम इसे यूज करते हैं तो यहाँ से डेल्टा s मैक्सिमम जो आएगा अपॉन s इक्वल टू डेल्टा x अपॉन x प्लस डेल्टा y अपॉन y। तो ये था, हमने डिवीजन में जब कभी क्वांटिटीज डिवीजन में होंगी तो इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे, और इसका यूज करके हम मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर या मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर को फाइंड कर लेंगे। कहते हैं वो जनरल है, थोड़ा सा आप लोगों को और इजी लगेगा। जैसे हम सपोज ये कर रहे हैं कुछ पावर्स भी हैं क्वांटिटीज पर, तो जैसे नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं तो देखिए उसमें जैसे मैंने सपोज कर लिया कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है यस, और ये अटेन हो रही है इस फॉर्मूले से x पावर a y पावर b अपॉन z पावर c। कुछ इस तरीके से ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हमें फिजिकल क्वांटिटी यस अटेन हो रही है। तो अगर ऐसा है तो यहाँ भी हम मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन है तो लॉग लेने पर ये इजी हो जाएगा। तो हम यहाँ टेकिंग लॉग, तो यहाँ रहा है log s इक्वल टू log x पावर a y पावर b अपान z पावर c। अब हम इसे एक्सपेंड करते हैं तो आ रहा है log s इक्वल टू log x पावर a प्लस log y पावर b। मल्टीप्लीकेशन एडिशन में कन्वर्ट होता है, और जो डिवीजन है वो डिफरेंस में कन्वर्ट होता है। तो z पावर c था, डिवीजन में था माइनस log z पावर c। अब पावर्स में है, अगर लॉग जिसको हम ले रहे हैं उस पे पावर्स है तो पावर मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो यहां से फिर तो log s इक्वल टू a log x प्लस b log y और माइनस c log z। अब हम इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डिफरेंशिएट करते हैं तो log s का डिफरेंशिएशन अभी मैं कई बार लिख चुका हूं, log s का डिफरेंशिएशन ds अपॉन s इक्वल टू ये तो कांस्टेंट है, और log x का डिफरेंशिएशन जो होगा वो dx अपॉन x प्लस b इंटू log y का डिफरेंशिएशन होगा dy अपॉन y और माइनस
सी इंटू लॉग जेड का डिफरेंशिएशन होगा dz अपॉन जेड। तो अब नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। हमें करना यह है कि d को रिप्लेस करना है डेल्टा से और सभी स्टेप्स की साइन को हमें सेम लिखना है। तो अब यहां से यह आने वाला है जो है डेल्टा एस मैक्सिमम अपॉन एस इक्वल टू ए इंटू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस बी इंटू डेल्टा वाई अपॉन वाई और प्लस सी इंटू डेल्टा जेड अपॉन जेड। तो इस फार्मूले को अप्लाई करके आप मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर भी फाइंड कर सकते हो और एस में और मैक्सिमम रिलेटिव एरर भी एस में सॉल्व कर सकते हो। ये डेल्टा एस मैक्सिमम अपॉन एस क्या है, मैक्सिमम रिलेटिव एरर है। तो इसे दोनों को आप सॉल्व कर सकते हो। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं जो डिफरेंशियल मेथड से ही सॉल्व हो पाएगा, जनरल मेथड को यूज करने पे वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। वो सपोज कर ले कि दो रजिस्टर्स हैं, एक है R1 और दूसरा है R2 और दोनों रजिस्टर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कॉम्बिनेट किया गया है। तो आप पढ़ चुके हो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। ये हमें रिलेशन ऑलरेडी पता है कि ये होता है। अब हमें इसे करना ये होगा कि इसे डिफरेंशिएट करके और हमें डिफरेंशियल मेथड को अप्लाई करना है। तो यहाँ पर इसे थोड़ा सिंपल वे में लिख लेते हैं पहले। तो इसे 1/R को R पावर -1 और 1/R1 को R1 पावर -1 और 1/R2 को R2 पावर -1। इस तरीके से हम लिख लेते हैं। अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो कैसे डिफरेंशिएशन होता है पावर्स वालों का वो आप देख लीजिए। अगर हम सपोज कर लिया x पावर n का डिफरेंशिएशन करना है, मैं एक एग्जांपल ही बता रहा हूं, तो ये आ जाएगा n x पावर n -1 और dx। ठीक, तो ये डिफरेंशिएशन होगा x पावर n का। तो यहाँ भी r पावर -1 है तो -1 r पावर -2 और dr इक्वल टू r1 पावर -1 का डिफरेंशिएशन होगा -1 r1 पावर -2 dr1 और प्लस r2 पावर -1 का डिफरेंशिएशन -1 r2 पावर -2 और dr2। तो ये होगा। अब इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो। -1 सभी स्टेप्स में आ रहा है, वो कैंसिल हो जाएगा और r पावर -2 1/r² होगा। यानी यहां से इसे सिंप्लीफाई करने पर dr/r², इसे सिंप्लीफाई करने पर dr1/r1² और इसे सिंप्लीफाई करने पर dr2/r2²। अब हमें अगले स्टेप्स पर जाना है। d को रिप्लेस कर देना है डेल्टा से और सभी स्टेप्स के साइन सेम लेने हैं। ऐसा करने पर मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर फाइंड हो जाएगा। तो यहां से डेल्टा कैपिटल R मैक्सिमम अपॉन R² इक्वल टू डेल्टा R1 अपॉन R1² प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2²। तो ये था इस फॉर्मूले का यूज करके। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो रजिस्टर्स कनेक्ट किए गए हैं, कॉम्बिनेट किए गए हैं, तो आप एरर इस फार्मूले का यूज करके फाइंड कर सकते हो।